अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 14 जनवरी 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम पाकिस्तान से है। भारत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है। गोलाबारी के नतीजे में पाकिस्तानी फ़ौज का एक जवान शहीद हो चुका है और 3 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जाते हैं। जबकि नाज़रीन काम पाकिस्तान की फ़ौज की जवाबी कार्रवाई के अंदर भारत की 4 चेक पोस्टें तबाह कर दी गई हैं, जबकि भारत के 2 फौजी हलाक और 5 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी बताए जाते हैं। भारत मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान से, अफ़गानिस्तान की सरजमीन से, लाइन ऑफ कंट्रोल से गोलाबारी कर रहा है। पाकिस्तान की फ़ौज के 3 जवान जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर भी भारत के साथ ऑपरेशन में भारतीय फ़ौजियों के ख़िलाफ़ भारतीय दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में शहीद हुए हैं। लेकिन अफ़वाज पाकिस्तान अपनी कुर्बानियाँ देकर वतन अज़ीज़ की हिफाजत कर रहे हैं और भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तमाम मुसल्लह अफ़वाज को हुक्म दे रखा है कि फ़ैसला कुन कार्रवाई, फ़ैसला कुन मार्का शुरू करना ज़रूरी है और यह नाज़रीन काम शुरू भी हो चुका है। आप जानते हैं एक तरफ से तुर्की पाकिस्तान के करीब आ रहा है। पाकिस्तान को तुर्की की जानिब से जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी फराहम की जा रही है। चाइना पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस मालूमात शेयर कर रहा है और चीन पाकिस्तान की मुश्तरका जो जद्दोजहद है या मुश्तरका ऑपरेशन है उसके नतीजे में भारत को LAC पर यानी लद्दाख के अंदर बड़ी परेशानी का सामना है। इन सारे मामलात को देखते हुए आप बासानी ये बात समझ सकते हैं कि भारत चारों तरफ से घिर चुका है। ऐसे में बाउले कुत्ते की तरह भारत पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। लेकिन अफ़वाज पाकिस्तान अपनी कुर्बानियाँ देकर वतन अजीज़ की हिफाजत भी कर रहे हैं और भारत जैसे अज़ली दुश्मन को तबाह भी कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुलभूषण यादव केस के हवाले से समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने कहा है कि भारत अपने जासूस दहशतगर्द के मुकदमे में केस में संजीदगी नहीं दिखा रहा है। अगर भारत अपने कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द जासूस के मुकदमे की पैरवी नहीं करेगा तो फिर पाकिस्तान उसे सज़ाए मौत सुनाई जो हुई है उस पर जल्द अमल दरामद हो जाएगा और जल्द फांसी दे दी जाएगी। कहा जाता है कि दुनिया भर के अंदर भारत की रॉ एजेंसी के नेटवर्क बेनकाब हुए हैं, जिसके बाद भारत अपने दहशतगर्दों से, जासूसों से हाथ छुड़ा चुका है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि कराची के अंदर खुफिया इदारों ने कार्रवाई करते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी का हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया है। भारत पाकिस्तान के अंदर गद्दारों को ख़रीद कर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करवाना चाहता है, लेकिन खुफिया इदारे, अफ़वाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के अमन को बहाल कर रहे हैं। इसकी बड़ी अलामत नाज़रीन काम 2020 के अंदर 50% से ज़ायद 50% से कम वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के, जिससे आप बासानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑपरेशन का, कुर्बानियों का क्या रिज़ल्ट पाकिस्तान को देखने को मिल रहा है। आगे बढ़े काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की ज़ालिमाना दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के नतीजे में 1 लाख के लगभग कश्मीरी गुज़श्ता 3 दहाइयों के अंदर शहीद हुए हैं। उनमें से 8000 से ज़ायद कश्मीरी ऐसे हैं जिनको फेक इनकाउंटर के अंदर, जाली ऑपरेशन के अंदर शहीद किया गया है। इससे नाज़रीन काम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारत जाली इनकाउंटर के अंदर निहत्ते शहरियों को शहीद करता है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि बरतानिया की जानिब से भारत पर प्रेशर डाला गया है कि बरतानिया के जो नुमाइंदे हैं उनको मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जायज़ा लेने की इजाज़त दी जाए। आप जानते हैं दुनिया भर के ममालिक, दुनिया भर के इंसानी हकूक़ की तंजीमें मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की वायलेशन पर ना सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं बल्कि भारत के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने पर भी गौर कर रहे हैं। बरतानिया की जानिब से अभी हाल ही में फ़ैसला हुआ है कि भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात में ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा और भारत जिस तरह से कश्मीर में वायलेशन करता है इसकी रोशनी में भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात होंगे जिस पर भारत बेहद परेशान है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं
कि इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, या आप कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स वॉच है, उसकी जानिब से, तंजीम की जानिब से कहा गया है कि तमाम हुर्रियत कायदीन को जो नाहक मुकदमात के अंदर जेलों में हैं उन्हें रिहा किया जाए। साथ साथ नाज़रीन मिताज सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर और इसी तरह से लद्दाख के इलाके को WHO ने, आलमी इदारा सेहत ने अपने मैप के अंदर, अपने नक्शे के अंदर अलहदा हिस्सा करार दिया था। भारत ने WHO पर प्रेशर डाला है, आलमी इदारा सेहत पर प्रेशर डाला है कि मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दिया जाए और इसी तरह से लद्दाख को भी भारत का हिस्सा करार दिया जाए। लेकिन आप जानते हैं लद्दाख मकबूजा कश्मीर का हिस्सा है और मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। आगे बढ़ने का जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह नासिक काम अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि अफगानिस्तान के सूबे गौर के प्रोविंशियल कौंसिल मेंबर हैं जिनको NDS ने कत्ल कर दिया है। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान की बदनाम ज़माना एजेंसी NDS मुखालिफिन को टारगेट किलिंग के ज़रिए से और दीगर ऑपरेशन के ज़रिए से कत्ल कर रही हैं, जिसकी तालिबान ने शदीद मजम्मत की है। साथ साथ नासिक मिताज सामने आ रही हैं कि दोहा के अंदर जारी बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का जो एजेंडा है उसे फाइनलाइज कर लिया गया है। इस हवाले से ज़रा ये ख़बर दे रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर 21 नुकाती एजेंडे पर हतमी जो फ़ैसला है वो इत्तिफ़ाक़ हो चुका है और जिसका जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। फिर अमलन बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के राउंड को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ साथ नासिक मिताज सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के हमले जारी हैं। सुबह बगलान के अंदर अफ़गान तालिबान ने काबुल फ़ौज पर बड़ा हमला किया है, जिसके नतीजे में 15 काबुल फ़ौजी हलाक हो चुके हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी बताए जाते हैं। अफ़गान तालिबान के ज़राए इब्लाग बताते हैं कि उनकी गिरफ्त मजबूत हो रही है और उनकी कार्रवाइयों के अंदर काबुल हुकूमत को वाज़े शिकस्त मिल रही है और मुतअद्दिद इलाके काबुल हुकूमत से छीन कर तालिबान की इमारत इस्लामिया में शामिल कर लिए गए हैं। साथ साथ नासिक मिताज सामने आ रही हैं कि आम शहरी और इसी तरह से जो समाजी शख्सियात हैं उन पर काबुल की हुकूमत की जानिब से हमले बढ़ रहे हैं। निहत्ते शहरियों की टारगेट किलिंग पर अक़वाम मुत्तहिदा और इसी तरह से यूरोपीय मालिक ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। आगे बढ़ने का जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह नासिक भारत से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारतीय फ़ौज के अंदर जिनसी जराइम में इजाफ़ा हुआ है। इस हवाले से भारतीय फ़ौज इस्तिस्ना की दरख्वास्त कर रही है कि अदालत को चाहिए कि अगर कोई भारतीय फ़ौजी जिनसी इल्ज़ामात के तहत पकड़ा जाए तो उसे इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए, क्योंकि इससे भारतीय फ़ौज के मोराल में कमी वाक़ई होगी। दुनिया की जराइम पेशा फ़ौज भला पाकिस्तान का मुकाबला कैसे कर सकती है? ऐसी फ़ौज दुनिया की बुज़दिल फ़ौज कहलाती है। यही वजह नाज़रीन भारत का दावा है कि उनके पास 15 लाख से ज़ायद फ़ौज है, लेकिन ये फ़ौज ना तो बांग्लादेश से लड़ सकती है, ना नेपाल से लड़ सकती है और ना ही पाकिस्तान से और ना ही चीन से। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 75 अरब डॉलर भारतीय फ़ौज पर जो सालाना ख़र्चा होता है वो महज बेकार है और ज़ाया हो रहा है। साथ साथ नासिक मिताज सामने आ रही हैं कि चीन के ख़िलाफ़ भारतीय फ़ौज ने तैयारियां बढ़ा दी हैं। भारत की फ़ौज के आला फ़ौजी अफसरान ये दावा कर रहे हैं, भारतीय आर्मी चीफ़ और भारत के साबिक़ आर्मी चीफ़ दावा कर रहे हैं कि भारतीय फ़ौज चाइना के मुकाबले में भरपूर तरीके से तैयार है और किसी भी वक्त अगर हमला होता है तो भारतीय फ़ौज जीत जाएगी। इसी हवाले से नाज़रीन भारतीय नेवी की जानिब से भी बड़े पैमाने पर जंगी मशक़ें की जा रही हैं, जो एक तरह से भारत चाइना को डराने और धमकाने के लिए कर रहा है। लेकिन नाज़रीन इसके मुकाबले में चीन की जानिब से भी ख़तरनाक जंगी तैयारियाँ की जा रही हैं। आज हमने आपको बताया था कि लद्दाख के अंदर चाइना ख़तरनाक जंगी मशक़ें कर रहा है, जिनकी सेटेलाइट तस्वीर और वीडियोज़ दुनिया भर के मीडिया पर नशर हो चुकी हैं। इसके अलावा नाज़रीन भारत के फ़ौजी अफसरान दावा कर रहे हैं कि अब मुल्की साख्ता हथियारों से, असलहे से बाकायदा जंग लड़ी जाएगी। भारत चाइना के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग लड़ेगा और बैरूनी असलहे का इस्तेमाल कम से कम होगा। लेकिन यह महज एक दावा है। 20 अरब डॉलर साल 2020 के अंदर भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत ने महज असलहे की ख़रीदारी पर ख़र्च किए हैं, तो ये दावा उनका महज एक दावा है, वरना हकीकत ये है कि इसराइल से, फ़्रांस से, अमेरिका से, रशिया से और दीगर मुल्कों से भारत अरबों डॉलर का असलहा ख़रीद रहा है। आगे बढ़ने का काम जो आज की पाँचवीं बड़ी ख़बर है, ये नाज़रीन भारत के दौरे पर नेपाल के वज़ीर ख़ारजा पहुँचे हैं। कहा जाता है कि नेपाली फ़ॉरेन मिनिस्टर का 3 रोज़ा दौरा है, जिसमें भारत के साथ नेपाल के जो ताल्लुकात ख़राब हैं उनकी बहाली पर गौर व फ़िक्र होगा। आप जानते हैं भारत पड़ोसी मुल्कों को
पैसों का लालच देकर और फंडिंग का लालच देकर उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। नेपाल ने भारत से जो इंतहाई अहम स्ट्रेटजिक इलाके हैं उनको छीना था, जिनमें काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा नामी इलाके शामिल हैं। और इसी तरह से बांग्लादेश भी भारत से अलहदा हो चुका है, लेकिन म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और दीगर मुल्कों को फंडिंग के ज़रिए से भारत अपने साथ मिलाने में मसरूफ़ है। इसके अलावा नाज़िकाम इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर किसानों की तहरीक उरूज पर है। लाखों सिख सड़कों पर हैं। तकरीबन 1.5 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है। सिखों के ख़िलाफ़ बनाए गए, किसानों के ख़िलाफ़ बनाए गए काले कवानीन के ख़िलाफ़ किसान सड़कों पर हैं। और भारत का जो रिपब्लिक डे है 26 जनवरी को, उसमें सिखों की जानिब से लाखों ट्रैक्टर्स के साथ बाकायदा रैली भी निकाली जाएगी, परेड भी होगी। इतला सामने आ रही हैं कि तमाम के तमाम किसानों को इस बात का पाबंद किया जा रहा है कि वो इस रैली के अंदर शिरकत करें ताकि मोदी हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सके। आगे बढ़ने का काम जो आज की छठी बड़ी खबर है, ये नाज़िकाम बांग्लादेश के अंदर मौजूद रोहिंग्यन मुसलमानों के हवाले से है। नाज़िकाम आप जानते हैं बांग्लादेश के अंदर कैंपों में लाखों रोहिंग्यन मुसलमान आबाद हैं जो बहुत से मसाइल का शिकार हैं, बहुत से मसाइल का सामना कर रहे हैं। अब एक जो ताज़ा अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर मौजूद रोहिंग्यन मुसलमानों के कैंपों में आग लग गई है, जिससे 550 से ज़ायद खैमे जलकर खाकिस्तर हो गए हैं। और उसकी वजह से हज़ारों रोहिंग्यन मुसलमानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप जानते हैं साल 2017 के अंदर म्यांमार की बुद्धिस्ट दहशतगर्द हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन किया गया था, जिसमें 20 लाख से ज़ायद रोहिंग्यन मुसलमानों को अराकान या रखाइन रियासत से निकाल कर हिजरत की ज़िंदगी पर मजबूर किया गया था, जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर लाखों मुसलमान आकर मुकीम हुए थे। लेकिन अब बांग्लादेश के कैंपों से भी उनके कैंपों को जलाया जा रहा है। कहा जाता है कि साजिश के तहत उनको वहाँ से निकलने पर मजबूर किया जा रहा है, दूर दराज जजीरों के अंदर मुंतकिल किया जा रहा है। इस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने महज लफ्ज़ी मज़म्मत की है, लेकिन हकीकतन या अमलन रोहिंग्यन मुसलमानों के हक़ में उम्मत मुस्लिमा अक़वाम मुत्तहिदा कोई बड़ा काम करने से ताहाल नाकाम रही है। आगे बढ़ने का जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िकाम तुर्की से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि तुर्की के वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि रशिया से ख़रीदे हुए S-400 मिज़ाइल सिस्टम के जो प्रोजेक्ट है या मंसूबा है, इससे तुर्की पीछे नहीं हटेगा, बल्कि ये ऑप्शन आखिरी दर्जे में इस्तेमाल हो सकता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो S-400 मिज़ाइल सिस्टम का जो सौदा है, ख़रीदारी का मामला है, इससे तुर्की पीछे हट सकता है। लेकिन मामलात को, इख्तलाफात को अमरीका के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करने पर गौर किया जा रहा है। साथ साथ नाज़िकाम इत्तलात सामने आ रही हैं कि तुर्की के वज़ीर दिफ़ा ने बरतानवी हम मनसब से बातचीत की है और बरतानिया और तुर्की का दिफ़ाई टेक्नोलॉजी में, दिफ़ाई मैदान में मुश्तरका मनसूबों के शुरू करने पर इत्तिफ़ाक़ सामने आ रहा है। साथ साथ नाज़िकाम इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के दौरे पर आए तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कराची का दौरा किया है, जहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जना के मज़ार पर हाज़िरी दी है, फ़ातिहा पढ़ी है। और तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि तुर्क कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना से मोहब्बत करती है, क्योंकि आज़ादी से पहले भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तुर्की के मुसलमानों की मदद की थी। साथ साथ नाज़िकाम इत्तलात सामने आ रही हैं कि तुर्की के अंदर मुआशी तौर पर तरक्की बढ़ती जा रही है। मुआशी तरक्की में इस कदर इजाफ़ा हुआ है कि साल 2020 के अंदर तुर्की में जो प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी है वो 11% से ज़ायद बढ़ चुकी है, जिससे वाज़ेह होता है कि तुर्की दिफ़ाई तौर पर भी, मुआशी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी तरक्की कर रहा है। आगे बढ़ने काम जो आज की 8वीं बड़ी ख़बर है, ये नाज़िकाम इसराइल से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इसराइल के अंदर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरे भी जारी हैं और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ करप्शन के मुकदमात पर उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। अदालत ने नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं, जो मुकदमात हैं, उनकी समाअत मुकर्रर कर ली है। मुज़ाहिरीन का मानना है कि नेतन्याहू करप्ट लीडर हैं, उन्हें इक़्तिदार का कोई हक़ नहीं है, उन्हें मुस्ताफ़ी होना चाहिए। साथ साथ नाज़िकाम इसराइली मिनिस्टर ने, इसराइली वज़ीर ने दावा किया है कि अगर अमेरिका के आने वाले नए सदर जो बाइडन ने ईरान के साथ कोई जौहरी डील की या ईरान पर से पाबंदियां हटाईं, तो फिर इसराइल ईरान पर हमला करेगा और इसराइल ईरान पर हमला करके ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर देगा। साथ साथ नाज़िकाम इत्तलात सामने आ रही हैं कि इसराइली यहूदियों की जानिब से मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमलों में इजाफ़ा हुआ है। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को गोलियाँ मारकर यहूदियों ने ज़ख्मी कर दिए हैं। आगे बढ़ने का काम जो आज की 9वीं बड़ी ख़बर है, ये नाज़िकाम ईरान से
शाम से और इराक़ से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इराक़ के अंदर मशहूर मजहबी पेशवा मुक़्तदा अस-सदर ने एक बयान में कहा है कि ईरान को इराक़ से निकालना चाहिए। इराक़ को चाहिए कि ईरान से गैस ना ख़रीदे बल्कि मुतबादिल किसी और मुल्क से गैस की ख़रीदारी करे, क्योंकि ईरान बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से इराक़ी वसाइल को हथियाना चाहता है और इराक़ के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है। साथ साथ नाज़िकाम इत्ताद सामने आ रही हैं कि जनूबी कोरिया के बाहरी आयल टैंकर को ईरान ने कब्ज़े में ले रखा है और मुज़ाकरात ताहाल नाकाम हुए हैं। जनूबी कोरिया ने कतर से मदद तलब की है कि उनके बाहरी जहाज़ को ईरान से छुड़वाने में कतर ताउन करे। इसके अलावा नाज़िकाम इत्ताद सामने आ रही हैं कि साबिक़ ईरानी सदर अली अकबर हाशमी रफसंजानी की साहिबजादी फ़ायज़ा रफसंजानी के ताज़ा बयानात से ईरान के अंदर हंगामे बरपा हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि साबिक़ सदर की साहिबजादी का दावा है कि ईरान को शाम के अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि शाम के अंदर ईरानी मुदाखलत की वजह से 5 लाख से ज़ायद लोग मारे गए हैं। जबकि नाज़िकाम इत्ताद सामने आ रही हैं कि ईरान की जानिब से यूरेनियम की अफसूदगी जारी है, जिसकी वजह से ट्रंप हुकूमत ने जाते जाते मज़ीद ईरानी इदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, ईरानी इदारों पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। आगे बढ़ने का जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िकाम आज़रबैजान आर्मीनिया से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि काराबाग के अंदर आर्मीनिया आज़रबैजान में जो जंग हुई है, इनमें दोनों मुल्कों की जानिब से जो जंगों के कवानीन हैं उनकी वायलेशन की गई है और आज़रबैजान के निहत्ते शहरियों पर आर्मीनिया ने फास्ट बमों का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आम सिविलियन को नुकसान हुआ है, कई शहरी मारे गए हैं और इसी तरह से आज़रबैजान के हमलों में आर्मीनिया को नुकसान हुआ है। इस वक्त इतलात ये हैं कि जंगबंदी है, काराबाग का मकबूजा इलाका 30 साल के बाद आज़रबैजान आज़ाद करवा चुका है, लेकिन आर्मीनिया के अंदर ईसाई वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ उनके इस्तीफ़े के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे जारी हैं। हाल ही में रूस के अंदर सदर प्यूटन की जानिब से आज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीफ को और इसी तरह से आर्मीनिया के वज़ीर आज़म को बुलाया गया था, उनके साथ अलहदा मुलाकातें हुई थी, लेकिन ताहाल हालात ख़राब बताए जाते हैं। बहरहाल नाज़िकाम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।